नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो जनवरी का मंथ है, इसमें आप लोगों के सवालों को मैं पिक करता हूं और जो सवाल मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उस पर आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देता हूं। इसलिए आप लोगों के माइंड में जो सवाल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए सो दैट आप लोगों को उसका जवाब मिल जाए। इस वीडियो में सीसीएस वाले छात्रों का जो प्रोसेस होता है ग्रुप डी में सिलेक्शन का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हालांकि यह जानकारी बहुत सारे बच्चों को क्लियर होगी क्योंकि 2024-25 की भर्ती में जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो इसके बारे में फुल्ली अवेयर है, लेकिन आपको पता नहीं है कि और भी जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं जो 2026 की भर्ती में फॉर्म फिल करेंगे, आगे फॉर्म फिल करेंगे, उन बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि जो है उनको पता चल सके कि उनके लिए ग्रुप डी में नौकरी लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया उनको जो है फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है। आप लोग जानते हैं अभी 13 तारीख को मैंने आप लोगों के सामने एक एप्लीकेशन शेयर करी थी। इस बच्चे को एएलपी में रोक दिया गया था कि आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट करेक्ट करवा के लेकर आइए, उसके बाद जो हम आपका ज्वाइनिंग में नाम डालेंगे। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको लेकर आना पड़ेगा। ये बच्चा बहुत गिड़गिड़ाया था। हमने 13 तारीख को इसका प्रोसेस स्टार्ट किया और 13 तारीख से आप देख सकते हैं कि इसके बच्चे का जो है यहाँ पर पूरा करेक्शन हो गया है और ये बच्चा बहुत संतुष्ट है। इस बच्चे का अब किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं है। और कई बच्चे बोलते हैं कि करेक्शन जो है टाइम लेता है। हाँ भाई, टाइम लेता है, लेकिन जिन बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं उनका 4-5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में करेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे ने मुझे बोल भी दिया कि हो गया सर, तो इस बच्चे को मैं बधाई दूंगा भाई, इसकी अब ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। ठीक है, बाकी अगर आपको आईटीआई अप्रेंटिस का करेक्शन करवाना है, आपको पता ही है करेक्शन कितना ज़रूरी है, तो यहाँ पर जो है आप करेक्शन करवाने के लिए आईटीआई अप्रेंटिस में किसी भी तरीके की समस्या ये वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 9650469252। मैं आपको पूरा प्रोसेस और जो भी चार्जेस लगते हैं वो बता दूंगा। इसको मैंने 3-4 दिन का टाइम दिया था और 3-4 दिन के अंदर अंदर ही इस बच्चे का करेक्शन हो गया, तो इसको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की जो अपडेट है उस पर हम लोग आते हैं। तो ये जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सीसीए का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो नए बच्चे यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म फिल करेंगे, आप लोग जानते हैं जो बच्चे सीसीए के बेस पे फॉर्म फिल करता है, चाहे आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड में की हो, आप लोगों का यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको रखा जाता है। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं तो उसका 2/3 कर लिया जाता है। जैसे 60 नंबर आपके आए सीबीटी में तो वो 40 बन जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल 40 आपके बने, 40 के बाद अगर आपके 1/3 आते हैं एआईटीटी में अप्रेंटिस के दौरान, तो उसका जो है फॉर एग्जांपल 90 आए हैं तो 30 नंबर आपके जुड़ जाएंगे, तो टोटल 70 मान लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका मार्क्स का कैलकुलेशन होता है। तो जो है यहाँ पर सबसे पहले आपका सीबीटी होता है। पहले आप फॉर्म फिल करोगे, सीबीटी आप लोग दोगे, जो कई बच्चों ने दे दिया। उसके बाद पीईटी आप लोगों का नहीं होता। कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर जी आपने एक चीज़ और बताई थी आरटीआई के माध्यम से कि जो बच्चे जनरल में मूव हो जाएंगे उनका पीईटी का क्या सीन रहेगा, इसके बारे में भी क्लियर कर दीजिए। तो उन बच्चों का किसी भी तरीके का पीईटी नहीं होगा, बस उनको 20% की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उनको एज अ रेगुलर कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो आएंगे सीसीए की कैटेगरी में ही। उनका जो रूल है वो सीसीए का ही लगेगा और उनका जो है यहाँ पर जो फिजिकल होता है वो नहीं होगा। फिजिकल वैसे यहाँ पर किसी भी सीसीए का नहीं होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा। डॉक्यूमेंट में हर चीज़ आप लोगों को ठीक करके लेकर जानी है। 2026 या 27 में मान लो कि आपका डीवी होता है, तो डीवी के दौरान किसी भी तरीके की आपकी दिक्कत ना हो जिससे कि आपको डीवी में रोका जाए। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर डेज दे दिए जाते हैं कि इस पीरियड में आपको जो है अपना यहाँ पर मेडिकल करवा के लेकर आना है। उसके बाद आपकी फाइनल जो लिस्ट बनती है उसके बेसिस पे फिर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये सीसीए का क्राइटेरिया था। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कई बच्चे पैनल से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे थे कि सर सेकंड पैनल आएगा। हाँ जी भाई, हाँ ये बात सत्य है कि पैनल जो आएगा फर्स्ट वाला, उसके बेसिस पे तो कट ऑफ आप लोगों की बढ़कर ही जाएगी। उसके पीछे रीज़न यही है कि 1,32,000 जो हो गए हैं उसमें हमारे जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले हैं वो बच्चे भी ऐड हो गए हैं। अब उनकी वजह से अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छा करके आ जाता है तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ पर असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे छटते जाएंगे नॉन रेलवे सीसीएस वाले, डिपार्टमेंट एक पैनल निकालेगा, फिर दूसरा निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा, और जब तक पूरी ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं हो जाएगी, जितनी वैकेंसीज़ है
वो जो है इस चीज़ को चलाता रहेगा। ये रूल, ये नोटिस आप लोगों को पहले ही डिपार्टमेंट के माध्यम से मिल चुका है। ठीक है, बाकी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी, इसी वजह से इस पे वीडियो बनाने पड़ी। बाकी कोई सवाल आता है तो कमेंट में मेंशन करना, सो दैट मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। करेक्शन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, कॉल नहीं लगेगा। आपके डॉक्यूमेंट की हालत देख के फिर आपको हम कॉल करेंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। थैंक यू।